कौन है जो चाहता है कि बार बार पुल गिरता रहे और ऐसे ही पैसा बनता रहे। तो ऐसे लोग एक्सपोज जरूर होने चाहिए। दुख कभी खत्म नहीं होता, आपको पता है दुख। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पहले से एक कहावत थी कि नेकी कर और कुएं में डाल, लेकिन आजकल एक नई कहावत बन गई है कि टैक्स पेयर अपना पैसा भर और पुल पे डाल। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एक शहर है हल्द्वानी, और हल्द्वानी के पास में है गौला पुल। और ये गौला पुल के लिए आजकल लोग कहने लग गए हैं कि टैक्स पेयर अपना पैसा भर और पुल पे डाल, क्योंकि ये जो पुल है ये खड़ा रहता ही नहीं है। ये जब से बना है गिरते ही रहता है, गिरते ही रहता है। और लोग अब कहने लगे हैं कि भैया अपना टैक्स जो है वो पे करो सरकार को और सरकार पुल बनाती रहेगी। हो सकता है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्कैम हो, सबसे बड़ा स्कैम। आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पुल की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता उन्हें बताता हूं कि उत्तराखंड में एक खूबसूरत सा शहर है हल्द्वानी, और उसमें है गौला पुल। हल्द्वानी में दो पुल हैं। एक है काठगोदाम में, जो कि 1975 में बना था। 49 ईयर्स उसे हो चुके हैं और आज तक वो खड़ा है। लेकिन ये जो दूसरा पुल है ये बना है 2004 में। लेकिन इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये 2004 में बना या 14 में बना या 21 में बना। ये खड़ा रहता ही नहीं है, ये गिरते रहता है। ये जो पुल है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो पहाड़ का रास्ता है, बाईपास यहां से है। हल्द्वानी का जो बाईपास है यहीं से निकलता है। सारी जो भारी गाड़ियां हैं यहां से जाती हैं, और एक बहुत बड़ी बेल्ट है काठगोदाम से लेकर सितारगंज खटीमा तक, हम कह सकते हैं, जहां की सारी जो जनता है वो इससे ट्रैवल करती है। उन्हें क्योंकि हल्द्वानी जो कि बड़ी बाजार है, वहां आना इससे आसान हो जाता है, बहुत रास्ता उनका आसान बनता है, इसलिए वो यहां से आते हैं। और ये जो पुल है ये खड़ा रहने का नाम ही नहीं लेता है। न जाने दोस्तों कौन सा बुरा साया इस पुल पे है जो ये खड़ा रह ही नहीं पाता है। 2 से 3 साल होते नहीं और पुल धड़ाम हो जाता है। जो लंबी बेल्ट मैंने आपको बताई काठगोदाम से सितारगंज खटीमा तक की, लाखों लोग यहां पर रहते हैं और वो सभी के सभी इसके कारण प्रभावित हो जाते हैं। जरा अंदाजा लगाएं दोस्तों, ये जो सारी जनता है जो इतनी लंबी बेल्ट में रहती है, इसके लिए जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जो किसानों के लिए मंडी है, लोगों के ऑफिसेस हैं, स्कूल हैं और वहां पर हॉस्पिटल हैं, ये सब कुछ हल्द्वानी में है, क्योंकि हल्द्वानी एक बड़ी बाजार है, एक बड़ी जगह है। तो ये सारे लोग जो निर्भर थे ये इसी गौला पुल से निर्भर थे। और इस गौला पुल के टूटने के बाद किसी का अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ता था मार्केट जाना, वो आज कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर हो गया है। और कुछ कुछ लोगों का ये चीज अगर आप देखें तो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है। अब यहां पर अंदाजा लगाना मुश्किल है उनकी समस्याओं का, जो कि अब बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो पुल है ये जल्दी खड़ा होने वाला नहीं है। अप्रोच रोड भी इस बार टूट चुकी है, तो लंबे समय तक समस्याएं रहेंगी इस क्षेत्र में। आपको एक चीज बताता हूं कि पुल खड़ा क्यों नहीं रहता है, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये पुल पता ही नहीं चला आज तक कि ये बना कब इसकी शुरुआत हुई और कब ये टूटता रहा। आपको मैं एक बार बताता हूं, ये जो पुल है ना, ये 1993 में, सबसे पहले 1993 में इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने की सोची थी, और इसका बजट रखा था 2 करोड़ 74 लाख के करीबन। और उसके बाद जाके 11 साल में ये पुल बनता है। 11 साल लगे इस पुल को बनने में। 2004 में जाके ये पुल बनता है, करीबन 9 करोड़ 77 लाख के आसपास में। उसके बाद भाई साहब यहां पे भी जो ये दुख है ना, ये दुख तो खत्म ही नहीं होता है। 2004 में बना हुआ पुल 2008 में जाके ढह जाता है। एक तेज ग्वाला नदी आती है और उस पानी में इसके कई सारे पिलर गिर जाते हैं, और 2008 में जाके फिर से पुल ध्वस्त हो जाता है। ये भी लोगों ने सहन कर लिया। उसके बाद 5 साल लगते हैं दोस्तों, 5 साल। 2013 में जाके ये पुल फिर से खड़ा हो जाता है, और उसके बाद चलने लगता है। यहाँ पर फिर से आवाजाही शुरू होती है। लोगों को लगता है भाई अब तो दुख खत्म, दुख के दिन गए और अच्छे दिन आ गए, पुल से हम अब जाएंगे। लेकिन जो आगे चलता है दोस्तों, दुख कभी खत्म नहीं होता। आपको पता है ये दुख तो भाई ये कभी खत्म नहीं होता। अक्टूबर 2021 में जाके फिर से भाई पुल ध्वस्त हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर गौला में तेज पानी आता है अक्टूबर के टाइम में। 2 दिन की तेज बारिश होती है, और जो पुल और धरातल के बीच की जो जगह थी वो खाली हो जाती है। उसकी जो मिट्टी थी वो बह जाती है, और गैप बन जाता है कम से कम 10-15 मीटर का। और फिर जाके कम से कम 15 दिन लगते हैं, धामी जी सही करवाते हैं, और पुल फिर से चल फिरता है। और करीबन 9 से 10 करोड़ का खर्च यहाँ पर आता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से आवाजाही शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा हुआ, चलो किसी तरह से फिर से पुल चल गया, और चाहे जैसा भी करा बहुत अच्छा किया सरकार ने, इतनी जल्दी यहां पर आवाजाही शुरू हो गई। अब शायद दुख कभी आएगा नहीं। लेकिन आपने सुना होगा भाई, दुख तो कभी खत्म होता ही नहीं है। और ये 2024 आता है, और 2024 में आते ही फिर से पुल में वही चीज, जमीन और पुल के बीच का जो हिस्सा था वो फिर से बह जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं पुल और धरातल के बीच की मिट्टी बह गई है, जल्दी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार अप्रोच रोड बहुत हद तक बह चुकी है, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन यहां पर सोचने की बात एक है यार,
यार ये बना कौन रहा है, क्या कोई बच्चा बना रहा है, कोई खेल करने वाले बना रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, इसमें एक्सपर्ट लगते हैं। पुल में अगर हम देखा जाए, मैंने आपको जो सारी कहानी बताई कि ये कब से बना, क्या हुआ, कितने बार गिरा, करीबन करीबन 38.5 करोड़, करीबन 38.5 करोड़ रुपया इसमें अभी तक खर्च हो चुका है। जिस पुल का जो बजट था शुरुआत में 2 करोड़ 74 लाख का, 38 करोड़ से ज्यादा 38 करोड़ पार कर चुके हैं इसको बनाने में बार बार। ऐसा तो हमने केवल पहले बॉलीवुड की मूवीज में देखा था। मान लो किसी चीज का टेंडर होता था, कोई पुल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, सारा का सारा पैसा भाई पहले इधर खिलाया उधर खिलाया, और जिस चीज में लगना था उसमें लगा इतना सा। तो यही चीज यहां पे हुई है। अगर आप ये देखते हो ना, इसमें 38 करोड़ 38 करोड़ से ज्यादा पैसा लग चुका है, तो ये पता नहीं कितना पैसा होगा जो सही में इस पे लगा होगा, और कितना पैसा पता नहीं किसको खिलाया गया होगा। अगर इसमें जो ये पैसा है ना, ये अगर पूरा का पूरा लगा होता, सही से लगा होता, तरीके से यहां पर काम हुआ होता, तो ये जो हम बार बार देख रहे हैं ये कभी नहीं होता। दूसरी चीज आती है यहां पे निकल के इसके डिजाइन की। बहुत सारे लोगों ने पहले से इस पे आपत्ति लगाई कि जो इसका डिजाइन है वो सही नहीं है, क्योंकि जो यहां पर गोला थी उसका जो मूल रास्ता था, यहां पर जो अप्रोच रोड बनाई गई है वहां पर इसका गोला का रास्ता था। गोला यहां पर चला करती थी पहले से। सभी लोग, जितने भी पुराने लोग हैं, सबने यहां पर जानते हैं कि गोला उस रास्ते से आती थी, और वहां पर आपने अप्रोच रोड बना दी तो भाई वो नदी है। नदी एक ना एक समय पे अपना जो रास्ता है वो ले लेती है, वापस अपनी जगह पे आ जाती है। आप उसका रास्ता बदल नहीं सकते, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आपने वहां पर अप्रोच रोड बना दी तो वो कटनी थी, परसों नहीं कटी, कल नहीं कटी, लेकिन आज कट गई। उसको अपना रास्ता एक दिन लेना था। और जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसके निर्माण से जुड़े हुए हैं, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये अगर ऐसे ही गिरता रहेगा तो लोगों का क्या होगा। जिन लोगों को यहाँ पर जरूरत है इस पुल की, जिन लोगों के लिए रास्ता इतना लंबा हो गया है, चाहे अपने ऑफिस जाना हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, किसानों के लिए, क्योंकि जो गोलापार का पूरा क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है। वहां सारे किसान लोग ज्यादातर रहते हैं, और उनकी जो फसलें हैं उनको ले जाने के लिए मंडी जाना पड़ता है, और मंडी पड़ती है हल्द्वानी में। और वो रास्ता लोगों के लिए 50-50, 60-60 किलोमीटर लंबा हो गया है ये पुल टूटने से। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या निर्माण बना के दे रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि इस बार जो निर्माण हो भाई वो पक्का निर्माण हो। ऐसा निर्माण ना हो कि लोगों को ये डर सताए कि फिर से अगर गोला नदी तेज आ गई तो पुल टूट जाएगा। इस बार जो निर्माण हो वो पक्का हो, हमेशा के लिए हो। और मैं चाहूंगा कि इसमें जो पहले जो काम हुआ है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जिन लोगों ने पैसा खाया है, जिन लोगों ने करप्शन किया है, वो लोग एक्सपोज जरूर होने चाहिए। पता चलना चाहिए भाई हमारा टैक्स पेयर का जो पैसा कौन खा रहा है, कौन है जो चाहता है कि बार बार पुल गिरता रहे और ऐसे ही पैसा बनता रहे। तो ऐसे लोग एक्सपोज जरूर होने चाहिए। तो हम सभी लोग शासन, प्रशासन और ईश्वर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब ये पुल अच्छा बन जाए, जल्दी बन जाए, अच्छा बन जाए, और आगे के लिए खड़ा रहे। अब ये बार बार ना गिरे, और जो लोग इसमें दोषी हैं वो लोग एक्सपोज हों। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।